हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं और कल मैंने वीडियो बनाया भी था कि बिहार एसएससी स्टेनोग्राफर का और ये अनुदेशक का रिजल्ट आया। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है उसी रिजल्ट में ही बताया गया है। उसी में एक चीज़ ये थी कि आपका प्रपत्र 1 भर करके लाना है। तो प्रपत्र 1 कहाँ से मिलेगा, मैंने कल बताया था कि वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो वेबसाइट पे आप जाकर के चेक करें, अगर वहाँ नहीं मिले तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के आप वहाँ से ले सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पे इसको भेज दे रहा हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और पीडीएफ प्राप्त करके इसका प्रिंट आउट निकाल करके भर के ले जाएं। तो प्रपत्र 1 देखिए, ये आपका जो है विज्ञापन 1-23 आशुलिपिक अनुदेशक स्पेशल स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर के लिए जो ये बिहार एसएससी की वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है प्रपत्र 1। तो आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर ले। अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भेज दूंगा, वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम। वहाँ आपको प्रपत्र 1 और अन्य चीज़ें जो है आपको ज़रूरत होगी, आप वहाँ मांग लें, वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रपत्र 1 को भरा कैसे जाए। प्रपत्र 1 में देखिए सबसे पहला पॉइंट है प्रमाण पत्र की समीक्षा की तिथि। आपको जो तिथि देना है, आप आपका रोल नंबर के हिसाब से जो रिजल्ट कल देखे आप उसमें देखे होंगे कि आपका रोल नंबर और किस तिथि में आपका ये है वेरिफिकेशन है, वो डेट वाइज दिया हुआ है। तो जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन है आप वो सबसे ऊपर लिख दें। दूसरा है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक आपका जो रोल नंबर है आपका ये मेंस वाला स्किल टेस्ट वाला, वो रोल नंबर लिख दें। अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम क्या है आप लिख दें इसमें। तो दूसरा ये है कि हिंदी या इंग्लिश में आप देखिए, चूँकि हिंदी का परफॉर्मा है आप हिंदी में ही अपना नाम लिखें। अभ्यर्थी का नाम आप हिंदी में लिखें। पिता का नाम, गृह जिला, आप किस जिला से बिलोंग करते हैं वो लिखें। राज्य लिखें। आपका अपना मोबाइल नंबर लिखें। आप ईमेल आईडी जो दिए हैं, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आप फॉर्म भरने वक्त दिए हैं वही इसमें डालें। और यहाँ एक है स्वप्रमाणित फोटोग्राफ। आप अपना जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो पहले चिपका लें, उसके बाद उस पर आप अपना हस्ताक्षर बना दें और जिस डेट में वेरिफिकेशन है वो डेट लिख दें। तो ये हो गया सेल्फ अटेस्टेड। तीसरा है आपका जन्म तिथि क्या है, जन्म तिथि आप लिख दें, जैसे डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में, आपका डेट, मंथ, ईयर के फॉर्मेट में। लिंग आप पुरुष या महिला है तो आप जो जिस भी ये से बिलोंग करते हैं आप लिखें, पुरुष या महिला यहाँ लिख दें काले स्थान में। चौथा है उम्र का सत्यापन। उम्र का सत्यापन देखिए 2 फॉर्मेट दिया है, हाँ 1/8/2022 तक उम्र और 1/8/2016 तक उम्र। तो इसमें आपको अपने डेट ऑफ बर्थ से ये घटा लेना है कि 2022 तक आप कितने वर्ष, कितने महीने, कितने दिन के हैं, और 2016 तक जो है आप कितने वर्ष और कितने महीने के हैं। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा। और आगे है आपका जो ये 5वां पॉइंट आपका क्या बता रहा है। 5वां पॉइंट है क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। तो आपको हाँ या नहीं लिखना है। अभी बात कर रहे थे हम इस पे 4था नंबर पॉइंट पे डेट ऑफ बर्थ जो है क्या मतलब लिखना है। तो 1/8/2022 आपका जो मान के चलिए डेट ऑफ बर्थ 97 है, तो 97 से 22 में जो घटा करके आपका जो उम्र आएगा, वर्ष, महीना और दिन, टोटल एकदम एग्जैक्ट करके घटा करके आप यहाँ लिखते हैं। 2016 वाला में भी वही होगा, चूँकि बिहार में 2016 वाला जो अधिकतम उम्र की सीमा है 2016 से लागू होती है, तो उसके हिसाब से ये मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ लिख लें। अगला है क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं। अगर बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट बिहार के हैं तो हाँ लिखें, अदरवाइज नो लिखें। छठा है सरकारी सेवक, जो पहले से सेवा में है वहाँ लिखें, और नहीं है तो नहीं लिखें। भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक मतलब कहने का मतलब आप एक सर्विसमैन है तो हाँ लिखें, अदरवाइज नो लिखें। 8वां है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत अस्थाई आवास प्रमाण पत्र, हाँ या नहीं। अगर है तो पहले आप यहाँ हाँ भर दें और उसके बाद निर्गत करने की जो है
तिथि यहाँ डाल दें कि किस डेट में आपका निर्गत हुआ, और निर्गत करने वाला पदाधिकारी कौन है, आरओ है मतलब रेवेन्यू ऑफिसर है, सीओ है, या एसडीएम लेवल का, आपका किस लेवल का बना हुआ है आप यहाँ भर दें। अगला है 9वां पॉइंट है आरक्षण। मतलब आप जो फॉर्म भरे थे किस कैटेगरी से भरे थे, आप किस कैटेगरी का आरक्षण ले रहे थे। आप ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, बीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, जनरल है, उसका पूरा ये इसमें दिया गया है। तो आप जाति का नाम पहले 9वां नंबर में देखिए, जाति का नाम आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे कास्ट आप अपना लिख दें, जो भी है यहाँ आप कास्ट लिखें। मतलब आप जो भी यादव से बिलोंग करते हैं, भूमिहार हैं, राजपूत, जो भी हैं, आप यहाँ अपना कास्ट लिखें। आरक्षण की कोटि क्या है, ईडब्ल्यूएस है, ईबीसी है, क्या है आप यहाँ भर दें। अगला है अनुसूचित, इसी तरह से है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अगर आप SC ST से हैं तो यहाँ भरें। निर्गत करने वाले पदाधिकारी देखिए, निर्गत करने वाले पदाधिकारी, फिर अभी मैंने ऊपर बताया था निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, तो यहाँ भी लिख देना है। पदनाम क्या है, आरओ रेवेन्यू ऑफिसर हैं कि सीओ हैं, क्या है, उस तरह से लिख दें। उसी तरह से है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस, सभी टोटल 9 में 9वां में आपको एक ही कोई कॉलम भरना है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी में सबसे पहले ऊपर में आपको जाति भर देना है आपका। इस कॉलम में आपको जाति भर दीजिए, इस कॉलम में आप अपना कैटेगरी भर दीजिए, कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें आप अपना प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत करने की तिथि डाल दें। जैसे मान के चलिए आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो यहाँ आप अपना प्रमाण पत्र संख्या लिख दें, इसी के बगल में डेट लिख दें कि किस डेट में निर्गत हुआ, और इसमें लिख दें आप निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम, आरओ, सीओ, एसडीएम जो भी हो। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां में है कि बीसी एमबीसी अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र करने की अंतिम तिथि 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना होने की स्थिति में फॉर्म 18 के घोषणा पत्र की स्थिति समर्पित या समर्पित नहीं। आपने फॉर्म 18B समर्पित किया या नहीं, वो अगर आपका 1 वर्ष से ज़्यादा, देखिए एक डेट खोल दिया है यहाँ कि अगर आपका जो है आपका डेट 1/7/2023 से माने कि 23 को आपका जो है बीसी और एमबीसी का जो क्रीमी लेयर NCL जिसको बोलते हैं, वो अगर 1/7/2023 को अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था तो आपको फॉर्म 18B आपको भरना पड़ेगा, भर करके देना पड़ेगा। फॉर्म 18B क्या है मैं आगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, उसका भी बताऊंगा, और उसका भी PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ उसी के लिए है जो जिनका 1 साल से पुराना हो गया था फॉर्म भरने वक्त, उन्हीं के लिए है। बाकी जिनके पास नया है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी भरेंगे तो ये चलेगा। अगला है 11 दिव्यांगता। दिव्यांगता क्या है, अगर आप दिव्यांग हैं तो आप हाँ लिखें, अदरवाइज नो लिख करके आप ये 11 नंबर का पूरा कॉलम आप स्किप कर जाएं। अगर है तो आपको टोटल 11 नंबर का कॉलम भरना पड़ेगा। 12 नंबर क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी हैं, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं लिख करके आप आगे बढ़ जाएं। अगर हाँ तो प्रमाण पत्र का संख्या और निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम। हाँ रहने पर ही ये सब की जरूरत है, नहीं रहने पर तो नहीं लिख करके आप निकल जाइए आगे। 13वां है शैक्षणिक योग्यता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये। तो शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक के समकक्ष, मैट्रिक में आपका विषय क्या है। आप फॉर्म भरे होंगे तो फॉर्म भरने वक्त आपने लिखा होगा टोटल विषय क्या दिया आपने, टोटल वही चीज़ वहाँ उठा करके बैठा देना है आपका। बोर्ड विश्वविद्यालय संस्थान का नाम, किस विद्यार्थी से पढ़े हैं आप बोर्ड से या विद्यालय से, कुल अंक कितना था, प्राप्त कितना किए थे अपने, प्रतिशत क्या है, उत्तीर्ण करने की तिथि, प्रमाण पत्र की संख्या। ये टोटल वही है जो फॉर्म भरने वक्त मांगा गया था, वही चीज़ यहाँ लिख देना है टोटल, उसमें भी यही चीज़। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक। आगे बढ़िए। अगला कॉलम जो है तकनीकी योग्यता। तकनीकी योग्यता में है आपका आशुलेखन, हिंदी टंकन, अंग्रेजी टंकन।
ये सभी का जो है सर्टिफिकेट मांगा गया है इसमें। तो आप फॉर्म भरने वक्त भी ये सब चीज़ें मांगी गई थी, तो आई थिंक इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप तो संस्थान का नाम लिख दें, आपने कहाँ से आशुलेखन सीखा है, कब तिथि किस तिथि को आप उत्तीर्ण किए हैं, प्रमाण पत्र की संख्या क्या है। हिंदी टंकन में भी उसी तरह से किस संस्थान से पढ़ करके पास हुए हैं, उत्तीर्णता की तिथि क्या है, प्रमाण पत्र की संख्या क्या है। अंग्रेजी टंकन में भी सेम। तो यहाँ तक क्लियर है आई थिंक। अगला जो है, क्या आपने कंप्यूटर कोर्स किया है। तो कंप्यूटर कोर्स तो मुझे जहाँ तक याद है फॉर्म भरने वक्त ही कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा गया था, तो यहाँ नहीं का तो सवाल ही नहीं है, तो आप वहाँ ही लिखिएगा। तो कंप्यूटर का कोर्स का आप कहाँ से किस संस्थान से सीखे हैं, कंप्यूटर कोर्स की विवरणी, कौन सा कोर्स था, उत्तीर्ण करने की तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या। आई थिंक यहाँ तक टोटल क्लियर हो गए होंगे। अगला है, मैं घोषणा करती हूँ कि मेरी जानकारी और विश्वास में इस पत्र, मतलब टोटल ये आपका स्वयं शपथ पत्र ले रहा है लास्ट में कि जो है मेरे द्वारा ऊपर जो सूचना दी गई है वो सही है, गलत होने पर मेरे विरुद्ध जो कानूनी कार्रवाई किया जाएगा उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार होऊंगा या होंगी। तो यहाँ पे तिथि लिख देना है, यहाँ उम्मीदवार का, यहाँ जो है यहाँ पे आपका हस्ताक्षर लिख देना है, और जिस डेट में आपका वेरिफिकेशन है वो डेट आप यहाँ लिख करके जाएं। अगला है जो आयोग के कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर, मतलब आप यहाँ जो हस्ताक्षर करेंगे हिंदी में, यहाँ अंग्रेजी में, आप कार्यालय में वहाँ उसकी उपस्थिति में ही ये हस्ताक्षर बनाएंगे। पहले से हस्ताक्षर बना करके ना ले जाएं। वहाँ जो वेरिफिकेशन करने वाले होंगे वो अपने सामने हस्ताक्षर करवाएंगे और उसके बाद वो यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेंगे। ये वहाँ जो जांच कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, ये उनका हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे आपका होगा और यहाँ पे आपका होगा, वो भी उनकी उपस्थिति में। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। चलिए हम बात करते हैं फॉर्म 18B क्या है। फॉर्म 18B का जो है, फॉर्म 18B किनको देना है, जिनका NCL 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना हो गया है, फॉर्म 18B उन्हीं को देना है, 1 वर्ष से ज़्यादा पुराना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रिंट आउट, अगर नहीं नया भी है, आपको कोई हेजिटेशन है तो आप एक प्रिंट आउट इसका निकलवा लें, आप इसको भर करके साथ में रख लें, अगर मांगा जाए तो प्रोड्यूस करें, नहीं तो आप अपने पास रखें। इसमें आपको लिखना है, मैं अपना नाम लिखिए, पुत्र पुत्री श्री फलाना जो भी है, निवास पूरा आप अपना भर दीजिए, इसमें कोई ज़्यादा कुछ ये नहीं है। इधर द्वारा घोषणा करती हूँ कि मैं, आप जो समुदाय से संबंध रखते हैं, आप यहाँ समुदाय का हूँ, आप यहाँ लिख दें, कास्ट अपना पूरा ये डिटेल में लिख दें यहाँ पे, और आगे टोटल ये सब फॉर्म बना हुआ है, आपको सिर्फ अपना ये देना है, एड्रेस और नाम, पिता का नाम और समुदाय, और आप अपना हस्ताक्षर बना करके यहाँ रख लें। तो ज़्यादा ये दिक्कत है नहीं इसमें। इसका भी PDF जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप अपने जो जिनका रिजल्ट हुआ है आप अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह के जो ऑथेंटिक और छोटी छोटी जो बारीकी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे नहीं है, मैं लाते रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।